नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहाड़ों का मौसम अब सुहावना हो चुका है। हिमाचल में मानसून ने दस्तक दे दी है और 3 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। चंबा, कांगड़ा और कुल्लू, ये 3 जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट भारी बारिश का जारी किया गया है और एहतियातन कदम उठाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मौसम विभाग द्वारा नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिले चंबा, कांगड़ा और कुल्लू, ये 3 जिले जहां पर ऑरेंज अलर्ट भारी बारिश का जारी किया गया है। आज के दिन इन 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और तीनों जिलों में मौसम विभाग ने ऐसी आशंकाएं जताई है कि अगले 48 घंटों तक 1 से 2 बार भारी बारिश इन तीनों जिलों में हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर मॉनसून 1 से 2 दिन करीब लेट पहुंचा है, लेकिन पूरे प्रदेश की औसतन बात की जाए तो अब मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रॉबिन, हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने अब दस्तक दे दी है और 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भारी बारिश के लिए, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए बीते कल ही मौसम विज्ञान के निर्देश में 72 घंटों का जो अलर्ट है वो जारी किया गया था। तकरीबन 8 जिलों में बारिश और भारी बारिश की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई थी, जिसके बाद भी देर रात यहाँ पर बारिश हुई। शिमला समेत कई इलाकों में जो है बीते कल से लगातार बारिश हो रही है, क्योंकि परसों 27 की तारीख ही हिमाचल प्रदेश में जो मानसून है वो एंटर कर चुका है और उसके बाद से तमाम जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग आइसोलेटेड इलाके हैं वहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो है उसकी संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि पहले हफ्ते में जो मानसून है वो थोड़ा कमजोर नजर आएगा और इसका असर अब देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि कुछ इलाकों में जो बारिश है वो धीमे धीमे हो रही है। लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि अगले हफ्ते से जो ये बारिश की इंटेंसिटी है ये बढ़ने वाली है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में जो बारिश का सिलसिला है ये ऐसे ही जारी रहेगा और भारी बारिश होने की संभावना जो है वो अलग अलग इलाकों में है। देखिए, बीते रात से जैसे यहाँ पर जो बारिश हुई है उसका असर अब ग्राउंड पर भी देखने को मिल रहा है। जमीनी स्तर पर भी नुकसान की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। बीते कल भी एक एनएच समेत कुल 3 सड़कें बाधित हुई थी। इसके अलावा 2 से 3 जो विद्युत परियोजनाएं हैं वो भी बाधित हुई थी। तो ऐसे में अभी फिलहाल इतने बड़े स्तर पर जो नुकसान है वो सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिक का असर जो है वो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है और इससे जो नुकसान है बारिश से होने वाला नुकसान, उसकी खबरें भी अब सामने आने लगी है। जी बिल्कुल रॉबिन, इन्हीं सब चीजों के साथ साथ और भी कई तरह की समस्याएं होती है भारी बारिश की वजह से। खासकर पहाड़ी इलाकों की यदि बात करें, बिजली गुल होना, पेड़ों का गिरना, भूस्खलन और यातायात व्यवस्था भी इसकी वजह से प्रभावित होती है। तो इन्हीं सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की है, क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो यातायात है वो पूरी तरह से सड़क परिवहन पर निर्भर है और ऐसे में सड़कों को बहाल रखना हिमाचल प्रदेश में खास तौर पर सर्दियों और उससे भी अधिक बरसात के मौसम में जो है बड़ी चुनौती रहता है। और इसको लेकर पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने मानसून आने से पहले ही एक बैठक की थी। उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता भी संबोधित की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने पूरी तैयारी कर ली है और तमाम चीजें की जो अधिक मशीनरियां है वो भी डिप्लॉयड कर दी है, ताकि समय रहते जो सड़क बाधित जहाँ भी हो उसको पुनः बहाल किया जा सके, ताकि जो रोजमर्रा की चीजें और खास तौर पर जिन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचना है उन सब चीजों को लेकर जो है बंदोबस्त सुदृढ़ हो और ताकि जो सड़क व्यवस्था है वो चालू रह सके और किसी भी तरह की जो बाधा है वो यहाँ पर न दिखे। इसके अलावा बिजली और जो जल परियोजनाएं हैं उनके लिए भी निश्चित तौर पर बरसात के मौसम में चुनौती रहती है, क्योंकि बिजली और पानी पेयजल परियोजना खासतौर पर जिस तरह से हमने पिछली बरसात के मौसम में देखा कि शिमला में जिस तरह जहां से उठाव जल परियोजनाओं में गाद भरने से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, ऐसे में उसको लेकर भी तैयारी की गई है। यहाँ शिमला नगर निगम के मेयर ने बीते दिनों कहा था कि स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर 1-2 दिन का यहाँ पर शॉर्टेज हो, गाद भर जाए, तो उस स्थिति में लोगों को पानी मुहैया कराया जा सके। तो प्रशासन भी अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि मौसम कितना मेहरबान रहता है। अगर बारिशें बेतहाशा हुई, जैसा पिछली बार नजर मंजर हमें देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है और जो व्यवस्था जुटाने में जो लोग लगे हुए हैं, उनके लिए एक चुनौती जो है यहाँ बढ़ती हुई नजर आएगी। जी जी रॉबिन, बिल्कुल। अभी देखा जा रहा है कि पर्यटकों का आने का सिलसिला भी लगातार जारी है और हिमाचल प्रदेश तो पर्यटन का केंद्र है ही, तो ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, इसी को लेकर क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन द्वारा, या मौसम विभाग ने अलग से कोई हिदायतें दी हैं? जी, जब जनता टीवी ने भी पर्यटकों से उनका हाल जानने को, मान मनोबल जानने का कोशिश किया, तो हालांकि क्योंकि पहला हफ्ता है अभी मानसून का और बारिशें जो है वो नर्म बारिशें हैं, उतनी तेज बारिश हिमाचल प्रदेश में भी नहीं हो रही है, तो उसको लेकर उनका कहना यही है कि अभी खुशनुमा मौसम है और ये इस मौसम का लुत्फ उठाने भी भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। आज जो क्योंकि वीकेंड भी शुरू हो गया है, ऐसे में जो पर्यटक है वो भारी मात्रा में हिमाचल आ सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे जो स्थान है जहाँ दुर्घटना संभावित है, खासतौर पर नदी नालों के किनारे या फिर अधिक ऊंचाई वाले इलाके, वहां पर जाने के लिए एहतियात के तौर पर पहले ही सचेत जो है वो स्थानीय लोग हो या फिर पर्यटक हो, तमाम तरीके के लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। और पुलिस प्रशासन और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के जो लोग हैं वो भी चीज को देख रहे हैं ताकि किसी भी तरह की जो कोताही है वो ना बरती जाए, और अगर किसी स्थिति में दुर्घटना होती है तो उसको भी किस तरह से टैकल करना है, इसको लेकर भी तैयारियां जो है प्रशासन वो कर रहा है, ताकि न केवल स्थानीय लोग बल्कि जो पर्यटक जो बाहर से घूमने हिमाचल प्रदेश आ रहा है उसकी जान को भी जो है बचाया जा सके, किसी तरह की जो कोताही है उसकी जान पर ना बनाए, इसका सबसे ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। जी चलिए, शुक्रिया रॉबिन आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी मेरे साथ साझा करने के लिए। चलिए, बुलेटिन में रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी हमीरपुर से बता रहे हैं। हमीरपुर में ईडी की कार्रवाई सामने आई है। बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है। एक व्यापारिक प्रतिष्ठान में ईडी ने रेड मारी है। बाजार में सोने के व्यापारी की दुकान है और इसी दुकान पर ईडी ने रेड मारी है। दुकान के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं और दुकान में छानबीन फिलहाल जारी है, चल रही है। हमीरपुर में ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। एक व्यापारिक प्रतिष्ठान में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है, रेड मारी है और बाजार में सोने के व्यापारी की दुकान है जिस पर ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए छापा मारा है। दुकान में लगातार छानबीन जारी है। और भी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक राणा इस खबर पर जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अशोक, ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, हमीरपुर में एक दुकान में छापा मारा है, क्या कुछ पूरा है मामला, अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, हमीरपुर में आज सुबह ही 5:30 बजे जो है ईडी और सीआरपीएफ के जवान जो अचानक से हमीरपुर में पहुंचे और एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं हमीरपुर में जो कि आभूषण का व्यापार करते हैं और साथ में उनके कुछ जो है पेट्रोल पंप भी हैं, उन पर भी दबिश जो है ईडी द्वारा दी गई है। हालांकि अभी जो है जांच पड़ताल की जा रही है। जो अधिकारी हैं मीडिया के सामने से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच चल रही है, उसके बाद ही मीडिया से रूबरू होंगे। जी चलिए, शुक्रिया अशोक जुड़ने के लिए और अभी जानकारी साझा करने के लिए। हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी में अब वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी नुक्कड़ सभाओं के जरिए जनता को रिझाने में डटे हुए हैं। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा ने जहां कांग्रेस सरकार पर निर्दलीय विधायकों को तोड़ने के प्रयास होने की बात कही है, तो वहीं उन्होंने तरह तरह के प्रलोभन भी देने का बयान दिया है। वहीं पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा ने भी बीजेपी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ दुष्प्रचार न करने की सलाह दी है। बिल्कुल ये सही सत्य बात है ये, क्योंकि जब 34 विधायक रह गए, 6 विधायकों को इन्होंने निलंबित किया तो सरकार स्वाभाविक रूप से अल्पमत में थी, क्योंकि स्पीकर का वोट काउंट नहीं होता है और 33 रह गए जो नंबर था, तो इनको था कि किसी तरह किसी 3 में से एक निर्दलीय को तोड़ते हैं और इन्होंने हर संभव प्रयास किया। मेरे भी घर वालों से बात की गई, होशियार सिंह जी के घर वालों से बात की गई और हम लोगों को फोन किए गए, किसी भी माध्यम से मैसेज दिया गया कि हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। सब लोगों को इन्होंने प्रलोभन दिया, तीनों के तीनों को,
लेकिन जिस तरह का अपमान हम लोगों ने पिछले 1.5 वर्ष में इस सरकार में सहा है, हमने फैसला किया कि प्रलोभन आप अपने पास रखिए, और जो ये मुख्यमंत्री जी बोलते रहते हैं कि पैसे खा लिए, इन्होंने ही हमारी जो कीमत है, इन्होंने ही यही कीमत लगा रहे थे हमारी। इन्होंने सोचा कि ये बिकाऊ हैं, और इन्होंने ही उस समय भी प्रलोभन दिए कि आप कोई पद ले लीजिए। होशियार सिंह जी को तो इन्होंने उप मुख्यमंत्री के लिए बोला था, और साथ में बोला था कि देरा को जिला बना देंगे। ये आप उनसे पूछिए सवाल कि ये बोला गया था कि नहीं बोला गया था, क्योंकि वो तो झूठ की राजनीति करते हैं, और आज दिन तक झूठ की राजनीति के ऊपर ही ये सरकार चली है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही जल्द जनता के सामने इनका जो चेहरा है वो। मैं ये कहूँगा कि ये बचकानी बातें और ये बचकाने आरोप लगाना और मुख्यमंत्री के खिलाफ दुष्प्रचार करना जो वो बंद करें, क्योंकि हमीरपुर की जनता भली भांति जानती है, आपकी नीयत को भी भली भांति जानती है, और हमारे मुख्यमंत्री की नीयत को भी। मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन की बहाली थी, चाहे महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात थी। और कौन से प्रलोभन देने के लिए कोर्ट में आपको बुलाया जा रहा है वहाँ पे बार बार, जिसका भी आप जो है तोहमत हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर लगा रहे हैं। कोर्ट के पास आपको बार बार बुलाया क्यों जा रहा है वो आप बताएं जनता को, ये ना बताएं कि मुख्यमंत्री जी वहाँ बुला रहे हैं। कोर्ट के ऊपर सरकार के आदेश नहीं चलते, पहले ये जान लें और बचकाने बयान दे। पूर्व बीजेपी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए मंडी कॉलेज भवन का निर्माण कार्य इन दिनों अंतिम चरण में है। सदर के विधायक अनिल शर्मा ने वल्लभ कॉलेज भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस भवन के निर्माण में अभी तक 35 करोड़ से अधिक का बजट खर्च हो चुका है। साथ ही उन्होंने सरकार से इस भवन के कार्य को पूरा करने के लिए 6 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग की है। अभी मुख्यमंत्री से मिल के आया पीछे, और मैंने उनकी जानकारी ली कि मुझे इसके लिए पैसे का प्रावधान करें, और उन्होंने 5 करोड़ रुपया पिछले समय दिया, और लगभग 3 करोड़ रुपया और कॉलेज फंड से ही हमने इसमें डाइवर्ट किया 2 करोड़ रुपया, और 3 करोड़ अभी कल ही इसके लिए और जारी कर, लगभग 10 करोड़ रुपया जो है वो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए जारी कर दिया है। अब लगभग 6 या 7 करोड़ रुपया और इसमें जो है अनुमानित लागत जो है इसमें और आने वाली है। और ये मैं इसलिए विश्वास से कह रहा हूँ कि इसके लिए भी मैं मंत्री से मिला हूँ, और मंत्री जी ने एश्योरेंस दी है, मुख्यमंत्री ने एश्योरेंस दी है। तो मुझे लगता है कि पैसे का प्रावधान होने से 3 महीने के अंदर कॉलेज के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारी जो जयराम जी ने सपना देखा था इस कॉलेज का, वो लगभग पूरे होने वाला है। विशेष अंक सुधार परीक्षा को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से पुनः इस वर्ष फिर आरंभ किया जा रहा है। यह परीक्षा सितंबर महीने में होगी। धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश के स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पहले विशेष इंप्रूवमेंट परीक्षा करवाई जाती थी, लेकिन तकनीकी कारणों और स्टाफ की कमी के कारण इसे 2 सितंबर 2022 को बंद कर दिया गया था। इस परीक्षा को पुनः शुरू करने के लिए अब अनुरोध आ रहे हैं। बोर्ड पहले एक स्पेशल इम्प्रूवमेंट एग्जाम करवाता था, जिसमें ऐसे विद्यार्थी जो कि बोर्ड से पास आउट हुए हैं और किन्हीं कारणों से उस वक्त अच्छे अंक नहीं ले पाए, और आज की तारीख में उनको कहीं पे एडमिशन लेने में, कहीं पे नौकरी करने में या प्रमोशन में वो कम अंक होने की वजह से मुश्किल आती है। ऐसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस भी हमारे पास आ रहे थे। बोर्ड द्वारा ये एग्ज़ाम जो पहले करवाया जाता था वो 2 सितंबर 2022 में बंद कर दिया गया था, और बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस लोगों की तरफ से आ रहे थे, सरकार के माध्यम से भी आ रहे थे और डायरेक्टली बोर्ड में भी आ रहे थे। और जैसे कि एक अभी पीछे 1 महीने पहले ही एक लाइब्रेरियंस का ग्रुप भी हमारे से मिला था, और उन्होंने अनुरोध किया था कि ये जो स्पेशल इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम है ये बोर्ड द्वारा शुरू किया जाए। तो इस पे लगभग 1-1.5 महीना गहन विचार विमर्श किया गया, और पिछले जो हमने एग्ज़ाम्स करवाए थे उनमें जो कमियां हैं उनको दूर करने के बाद अब बोर्ड ये स्पेशल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम इस साल सितंबर माह से दोबारा शुरू करने जा रहा है।
प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय इंडियाना यूनिवर्सिटी के पेंसिल्वेनिया का प्रतिनिधिमंडल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पहुंचा, जहां इंडियाना यूनिवर्सिटी के साथ रिसर्च और एकेडमिक क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू साइन किया गया था। इसके साथ ही आपसी सहयोग की मजबूत करने और विश्वविद्यालय के बीच एक्सचेंज प्रोग्राम जैसे विषयों पर चर्चा हुई। विश्वविद्यालय के कुलपति सतप्रकाश बंसल ने बताया कि इस द्विपक्षीय समझौते में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों को इंडियाना यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलेगा। ये हमारा गत वर्ष बेंगलोर में इंडियाना यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया के साथ एक एमओयू साइन हुआ था हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का। उसी के तहत एज ए फॉलो एक डेलीगेशन हेडेड बाय कनिका चौधरी। मिस कनिका चौधरी इज अ स्पेशल एनवॉय ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ पेंसिल्वेनिया ऑफ इंडिया एंड यूएई की हैं। उनके साथ डॉक्टर मिशेल पेट्रोसी हैं, सीनियर इंटरनेशनल ऑफिसर हैं इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ, और उनके साथ 3 और डेलीगेशन के साथ जो मेंबर्स आए हैं। उनका मेन पर्पज ये है कि हाउ वी कैन स्ट्रेंथन द रिसर्च कोलैबोरेशन as well as academia of the university so that it can be helpful for the university in the time to come, कि आगे आने वाले समय में हमारे पास NIRF रैंकिंग के लिए और NAAC के लिए हमारे को फायदा मिले पब्लिक परसेप्शन में। पहला हमने कोलैबोरेशन किया है रिसर्च में। रिसर्च के साथ जो हमारे यहाँ PhD कर रहे हैं, PhD के स्टूडेंट्स हैं, हम अलाउ कर रहे हैं कि हम जो डाटाबेस बनाएंगे हमारी जो इंपॉर्टेंट बॉडीज है रिसर्च को लेकर के, उसमें उनके एक्सपर्ट्स जो हमारे यहाँ पर सम्मिलित हों, और हमारे यहाँ के हम डाटाबेस अपने एक्सपर्ट्स की लिस्ट उनके पास शेयर किए हैं, हमने उसके बाद भेजेंगे ताकि हमारे कुछ एक्सपर्ट्स वहाँ पर सम्मिलित हों। दूसरा, हम जो है टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम में अभी हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि हमारे एक डेलीगेशन डीन्स का, तो कम से कम जो सब्जेक्ट्स वहाँ पर हमारे कॉमन एरिया है, डीन्स का एक डेलीगेशन जो है वो वहाँ पर पेंसिल्वेनिया इज ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड वेरी बिग गवर्नमेंट, वेरी रिनाउंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए, इंडियाना ऑफ पेंसिल्वेनिया स्टेट। कांगड़ा में राज्य स्तरीय मार्शल आर्ट्स खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस खेलकूद प्रतियोगिता में किन्नौर के देवांश बिष्ट ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। मुख्य अतिथि ने देवांश बिष्ट को मेडल पहनाकर और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मॉनसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे दी है। इसके बाद से प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। शिमला समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के चलते प्रदेश के तापमान में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में पर्यटक भी ठंडे मौसम का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। बारिश के कारण कुछ परेशानियां जरूर हो रही हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लिहाजा स्थानीय लोगों और पर्यटकों से भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। मसूरी में हम नो डाउट कई बार गए हुए हैं, वहाँ की माल रोड कई बार देखी है, बट शिमला का अलग ही है चार्म। तो शिमला की बार देखने के लिए मन हुआ तो बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में यहाँ का प्लान बना लिया। उसके बाद परेशानी तो है ही, बच्चों के साथ जहाँ फंस गए वहाँ पे रुकना ही पड़ता है और प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं हो पाता। नो डाउट गर्मी में माल रोड घूमना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है, मज़ा भी नहीं आता, तो वो अच्छा है। बारिश का मौसम बना रहा है पर बारिश ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्लीजेंट वेदर है यहाँ का। चंडीगढ़ में बहुत गर्मी है पर ये थोड़ा सा रेनी सीजन यहाँ स्टार्ट हो गया है, शायद आज से ही स्टार्ट हुआ है, आई डोंट नो। इसकी वजह से थोड़ा हमारा प्रोग्राम हो गया क्योंकि बच्चे साथ हैं। हमें थोड़ा आइडिया भी नहीं था, हम अम्ब्रेलाज भी नहीं लेकर आए। अदरवाइज बहुत अच्छा है यहाँ का, मतलब व्यू, अपना सीनिक ब्यूटी बहुत सुंदर है। नहीं, बारिश की वजह से हम परेशानी नहीं करेंगे। बारिश तो नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है कि अच्छा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बट ये कि थोड़ा सा हमने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हम नहीं कर पा रहे। वो चीज़ें थोड़ा हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर प्रोविज़न होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे बारिश एकदम से आ जाती है, इतना क्राउड है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा अरेंजमेंट होना चाहिए कि कहीं पर स्टे कर सके थोड़ी देर के लिए। ये चीज़ें यहाँ पर मैनेज करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो काफ़ी ज़्यादा एट ए टाइम सडनली बारिश आ जाती है। ये चीज़ें अदरवाइज बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। ऐसा चंडीगढ़ में तो कहीं नियर बाय देखने के लिए भी नहीं मिलता। काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा प्लीजेंट है। जो है बारिश हुआ अभी अभी, अब धूप खिल रहा है और धूप खिल रहा है उसके साथ ही हम लोग को मौसम और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो है कि इन्वायरमेंट में और ज़्यादा खुशी आ गई है।
बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही बारिश से। इतने ज्यादा बारिश हो नहीं रहा है कि लोगों को परेशानी हो, जबकि इसमें और भी अच्छा ही लग रहा है बारिश हो रहा है तो मौसम और भी खिल गया बारिश होने के बाद। मौसम काफी राहत है जो है। हम लोग तो गर्म जगह से आ रहे हैं, यहाँ तो काफी ठंडा है फिर भी, और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। अभी हम बहुत दूर से आ रहे हैं, फिर हम लोगों का प्लान नहीं था शिमला आने का, बट शिमला ऐसा जगह है जो हम लोग को खींच के लेता है यहाँ तक कि चलो नहीं शिमला घूम के आओ, तो इसलिए हम लोग शिमला आ गए। चलिए फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।